अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज आपके सामने दो बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अटक जेल में है और आज अटक जेल में अदालत लगेगी। और वो कौन सी अदालत होगी और क्या मुकदमा होगा, इस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। और फिर जो दूसरा जो बड़ी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 11:15 बजे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर जो पीडीएम सरकार की जानिब से नेब तरामीम की गई थी, जिसमें 49 करोड़ से कम की जो करप्शन है उसको करप्शन ही तस्वुर नहीं किया गया था, उस मुकदमे की भी आज समाअत है। और आज इस समाअत में हाफ सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है, 50 समाअतें मुकम्मल होने वाली हैं। और इसमें क्या कुछ हुआ अब तक और क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। तो सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अटक जेल के हवाले से हम बात करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि जो तोशा खाना केस था, उस केस में जहां पर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर की जानिब से इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, 1 लाख रुपए जुर्माने और 5 साल की उनके नाअहली की गई थी। उस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक और उनके साथ साथ जो डिवीज़नल बेंच में जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, डिवीज़नल बेंच ने कल फैसला सुनाया और इमरान खान को 1 लाख रुपए मचलके के एवज़ ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दिया। उसके बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, कारकुन और बड़ी तादाद में अवाम ने जश्न मनाया और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भरपूर जो है वो खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ तकसीम हुई। और आपको ये बता दूं कि यकीनन जश्न बनता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हमने देखा कुछ लोग इस हवाले से तनकीद भी कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान अगर एक मुकदमे में रिहा हुए हैं तो वो दूसरे में उनको गिरफ़्तार किया गया है, साइफ़र मुकदमे का हवाला दिया जा रहा था। तो नाज़रीन, आपको ये बता दूँ कि यकीनन इमरान खान की रिहाई नहीं है, मगर बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और कारकुनों और इमरान खान की ये है कि अगर इमरान खान इस मुकदमे में सज़ा याफ्ता ही रहते, ये फैसला मुअत्तल नहीं होता ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर का, तो कोई भी शख्स इमरान खान की जो पार्टी चेयरमैन है, चेयरमैनशिप के खिलाफ किसी भी अदालत में जाता तो उनकी जो चेयरमैनशिप है वो ख़त्म हो जाती। माजी में हमने देखा कि जब नवाज़ शरीफ नाअहल हुए तो वज़ीर आज़म थे साबिक, वो जब वो नाअहल हुए तो उनको पार्टी सदारत से हटाने के लिए अदालतों के ज़रिए पार्टी सदारत से हटाया गया इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। तो आज इमरान खान के साथ भी ये कुछ होने जा रहा था कि वो जहाँ पर उनकी नाअहली हुई थी, सज़ा हुई थी, वो जेल में थे, अटक जेल में। इन तमाम के साथ साथ उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने की भी प्लानिंग चल रही थी। और कल के फैसले के बाद अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान थे, हैं और रहेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि जहां पर इमरान खान की रिहाई का हुक्म हुआ, वहीं पर साइफ़र केस में इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार किया गया, अटक जेल में ही उन्हें रखा गया, क्योंकि किसी दूसरी जेल में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुंतकिल नहीं किया गया। और गुज़िश्ता रात हमने देखा कि जो वज़ारत कानून है उसकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें यह बताया गया कि जो खुसूसी अदालत कायम की गई है इस वक्त, जो हसनात हैं जज, वो जो पहले ही हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मुकदमे की समाअत कर रहे थे साइफ़र केस के अंदर ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और अब वही जज अटक जेल आज जो है वो पहुंच चुके हैं इस वक्त, और अटक जेल में इमरान खान के साथ इस केस की समाअत करेंगे। यकीनन ये अल्लाह की शान है कि लोग कहते हैं कि मुल्ज़िम को जो है अदालत में या जज में जाना पड़ता है, कि इमरान खान के लिए आज अटक जेल जो है वो अदालत बनने जा रही है। और इमरान खान से वहाँ पर जो है वो उसके हवाले से इमरान खान वहाँ पर होगा तो उन्हें वहीं पर पेश किया जाएगा, और क्योंकि सिक्योरिटी खदशात भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि यकीनन ये तो अदालतों का काम है कि वो अटक जेल में सुने या फिर कहीं और ले आए, लेकिन वज़ारत कानून की जानिब से जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें अटक जेल को ही खुसूसी अदालत का दर्जा दिया गया और जज वहाँ पर चले गए। आज उनका वहाँ पर ट्रायल शुरू होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पर सोचने की है, वो ये है कि क्या साइफ़र था, क्या साइफ़र नहीं था। ये दो सवालात कई अरसे से याद है आपको। इमरान खान की जब हुकूमत गिरी या हुकूमत गिराई गई
तो उस वक्त ये कहा गया कि कोई साइफर था ही नहीं, कोई साजिश हुई ही नहीं पीडीएम सरकार के। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गेट के बाहर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ सामने रोड पे ही पीडीएम, आपको याद हो तो मौलाना फजल रहमान साहब थे, बिलावल भुट्टो थे, मरियम नवाज थी, सारे बैठ के यहाँ पर जहाँ पर जजेस पर तनकीद कर रहे थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे, वहीं पर ये कह रहे थे कि कोई साइफर था ही नहीं, कोई साजिश हुई ही नहीं थी। तो आज ये बता दें साइफर था नहीं, साजिश हुई नहीं थी, तो फिर आज स्पेशल जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप कैसे साइफर का मुकदमा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर चला रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, अवाम जानना चाहती है कि उस वक्त आप सही थे या आज आप सही हैं। क्योंकि आपने कहा साइफर था ही नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि साइफर तो जो है इमरान खान ने साइफर चुरा लिया, इमरान खान ने साइफर गायब कर दिया, शाह महमूद कुरैशी ने गायब कर दिया। और भाई अगर गायब कर दिया तो आप ये बताएं कि इमरान खान के पास अगर उस वक्त साइफर था तो तब आप सही थे, या आज इमरान खान के पास साइफर है तो आप सही है? ये बता दें, या तब गलत थे या आज गलत हैं, या तब सही थे या आज सही हैं। दोनों में से डिसाइड आपने करना है। लेकिन इमरान खान का आज फिर मुकदमा होने जा रहा है, यकीनन आज भी वहाँ पर सबकी नज़रें मौजूद हैं, और देखना ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान का ट्रायल शुरू हो चुका है और साइफर मुकदमे के अंदर। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बता दूं कि जो दूसरा मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज, वो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से नेब तरामीम जो पीडीएम हुकूमत की जानिब से की गई थी, उस तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी। उस पर 50 समात आज यानी 49 हो चुकी हैं और आज 50वीं समात होने जा रही है। और 50 समातों में से 26 समातों पर जो साबिक पीडीएम हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने 21 समातों पर दलाइल दिए, जबकि ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं उनकी जानिब से 26 समातों पर दलाइल दिए गए। और आज भी उन दोनों वकला के दलाइल जारी रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी दोनों वकला ने दलाइल दिए। और इस केस में जो है ड्रामाई मूड उस वक्त आता है जब जस्टिस मंसूर अली शाह जो 48 समातें सुनने के बाद जो है एक और केस का हवाला देते हुए, जिसमें ऑफिशियल जो फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा है और फिर उसके साथ साथ जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो मुकदमात हैं, इसके अलावा दीगर जो मुकदमात हैं जिसमें रिव्यू एंड जजमेंट का मामला है, वो तमाम मामलात का, वो तमाम केसेस का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि इस मुकदमे में फुल कोर्ट बनना चाहिए। वो चीफ जस्टिस को गुज़िश्ता 2 समातों पर ये तजवीज़ दे चुके हैं कि फुल कोर्ट बना लें, इसकी तजवीज़ दे चुके हैं। लेकिन यकीनन इस लम्हे में अगर 50 समातों के बाद फुल कोर्ट तश्कील किया जाता है तो समातें फिर से दोबारा शुरू होंगी, और इन तमाम का ज़िम्मेदार कौन होगा कि जो टाइम ज़ाया हुआ, जो लोगों के अखराजात हुए, फ़ीसें गई, जजेस का टाइम ज़ाया, उस सब का ज़िम्मेदार कौन होगा? ये भी एक सवालिया निशान है। और फिर जो है चीफ जस्टिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया है कि ख्वाजा हारिस को, जो इमरान खान के वकील हैं, उनको बताया गया कि हमने सिर्फ 2022 में जो नेब तरामीम की गई है पीडीएम हुकूमत की जानिब से, उस मामले को देखना है, न कि 2023 वाले मामले को। 2023 में जो कुछ हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। 2022 में जो कुछ हुआ उस हवाले से वो मामला देखेंगे। और यकीनन उन्होंने पीडीएम हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली खान की तारीफ़ भी की चीफ जस्टिस की जानिब से, और कहा गया कि एक चार्ट उन्होंने 2022 में जो तरामीम की गई है, नेब तरामीम, उनका पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, और यकीनन वो तफसीली चार्ट है। उस चार्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और आपको ये बता दूं कि नेब तरामीम के हवाले से पहले ही चीफ जस्टिस समेत जजेस ये कह चुके हैं कि नेब तरामीम के अंदर बहुत सारी तरामीम अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी तरामीम गैर कानूनी हैं और उन पर तरामीम होनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि आज इस बड़े मुकदमे की फिर समाअत होने जा रही है। 50 यानी हाफ सेंचुरी नेब तरामीम केस में मुकम्मल हो रही है आज, और आज देखते हैं कि इस हाफ सेंचुरी का नतीजा क्या निकलता है। आज केस की समाअत के बाद भी आप नाज़रीन को तफसीलात से आगाह करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।